देख के। ठीक है जी ठीक है। ओके सुनिए, हमारे को किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, हमारे को कुछ नजर ना आ रहा है। हाँ ठीक है, बट अभी आप किस डॉक्टर से मिलने आई हैं? अभी तो यहाँ कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है। अच्छा एक काम करो, हमारे को किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओ, बस ले जाओ प्लीज। हाँ ठीक है हाँ। चलो। पुलिस स्टेशन से फालतू का भागना अजीब है, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने एक और ऐसी बात बोली जो उससे भी ज्यादा अजीब है। फालतू देख नहीं सकती है। अयान बेटा, पुलिस और मेरे आदमियों ने फालतू को हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। अब इतनी देर रात तो उसकी कोई और खबर मिलना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो ऊपर वाले से हम यही दुआ कर सकते हैं कि फालतू जहां भी हो ठीक हो। अयान तू परेशान मत हो, सुबह होते ही हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ भैया, आपको ऐसे परेशान देख के माँ, बाबा, तनिषा भाभी सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। प्लीज आप आराम कीजिए, हम लोग फालतू को ढूंढ लेंगे। अगर फालतू पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने जरूर उसके पापा को कांटेक्ट किया होगा। किंचुक, मैंने तुझे एक बार फालतू के पापा को कॉल करने को कहा था ना, उनका नंबर तेरे कॉल लॉग्स में होगा, जरा उन्हें कॉल कर। हाँ अभी क्या वो? व्हाट? उनका तो नंबर बंद आ रहा है। मिल जाओ फालतू, प्लीज मिल जाओ। आपके घर से कोई आने वाला है, आपने कहा? जी हमारे बापू साहब, वो बस आते ही होंगे। ठीक, चलिए मैं तब तक आपको जनरल वार्ड में एडमिट कर देता हूँ। आइए। डॉक्टर साहब, मैंने बताया ना, हमारी आंखों को अचानक क्या हो गया, और वो ठीक तो हो जाएंगी ना। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, क्रिकेट खेलना है, बापू साहब का मान पढ़ाना है। मैं हमेशा के लिए तो अपनी आंखों की रोशनी ना खो दूंगी ना। अरे नहीं, वैसे पॉसिबिलिटी है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इसमें बहुत खर्चा होगा और रोशनी वापस आए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि आपके रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। अयान, क्या हुआ? तू आजा, यहाँ पे बैठ। आ यहाँ पे बैठ। आयो बेटा, मैंने तुझे इतना बेचैन पहले कभी नहीं देखा। किसी और लड़की के लिए इतने जज्बात अच्छी बात नहीं है, और तेरी शादी की ये जो खूबसूरत पल है ना, उसे तो बर्बाद कर रहा है। ऐसे मत कर। पुलिस अपना काम कर रही है, तू तेरी जिम्मेदारी समझ। ये शादी के खूबसूरत पल तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे बेटा। सब कितने खुश थे, गाने गा रहे थे, नाच रहे थे, और तुझे पता है शादी के जोड़ों को तो स्वयं देवता आशीर्वाद देते। पर ऐसे में तूने क्या किया? तनु को अकेला छोड़ा। सारे मेहमान उससे सवाल कर रहे थे तेरे बारे में, पर उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया, सिर्फ तेरे लिए। वो तुझसे प्यार करती है, तुझे समझती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसे फॉर ग्रांटेड ले ले। फालतू के लिए तेरे दिल में जो फीलिंग्स है, जो कंसर्न है, वो इंसानियत के नाते हो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उससे ज्यादा की ना तो गुंजाइश है और ना ही इजाजत। मित्तल परिवार को उनकी बड़ी बहू मिल चुकी है, 2 परिवार जुड़ चुके हैं अयान। अब इन 2 परिवारों का मान रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। अपने बाबा का सर कभी झुकने मत देना। माँ, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बाबा से वादा किया था तूने, उनकी हर बात मानने का, उनकी खुशियों का ध्यान रखने का। अब
उनके एहसानों को भूलने की गलती तू नहीं कर सकता। तनु से तेरी शादी सिर्फ 2 परिवारों को जोड़ने के लिए नहीं, हमारे बिजनेस को एक ही फैमिली में रखने के लिए की है। और तुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तुझे तो पता है तेरे बाबा को तुझसे कितनी उम्मीद है। और फिर जिस इंसान ने तुझे नाम दिया, पहचान दी, तो उसके साथ धोखा नहीं कर सकता बेटा। खुदकुशी करने जा रही थी मैं। अगर तेरे बाबा उस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं आते ना, तो ना ही मेरा अस्तित्व रहता और ना ही तेरा। माँ आप क्या बोल रहे हो? बेटा, उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया है ना, उसका एहसान हम इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में नहीं चुका सकते। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ आई एम सॉरी। आज के बाद आप कभी ये मरने मरने वाली बातें नहीं करोगे। और माँ मैं आपका और बाबा का दिल दुखाने का अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। मेरे बाबा का मान मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है और हमेशा रहेगा। आई प्रॉमिस माँ। मैं बाबा को और तनीषा को दिया हुआ हर वादा निभाऊंगा। इस घर का बड़ा बेटा होने की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा अच्छे से। आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहोगे। I'm so sorry ओए बेटा। मैंने ये सारी बातें तुझे याद दिलाई, पर शायद ये जरूरी था, क्योंकि मैं जानती हूं तो सबसे ज्यादा इज्जत तेरे बाबा की करता है। फालतू की फिक्र करना ठीक है, लेकिन अब तेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ तन्नू होनी चाहिए। वो तुझसे कितना प्यार करती है, तुझे समझती है, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसकी जगह अगर दूसरी कोई लड़की होती ना, तो कब की शादी तोड़ के चली जाती। कोई भी औरत अपने पति का दूसरे किसी औरत के लिए इस तरह का रुझान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तुझसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अपने रिश्ते को समझ। ये रिश्ता जीवन भर का है। मैं समझ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब आप जाओ और आराम करो। तू भी आराम कर। आपको तो समझा दिया माँ, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? शायद इससे वो गलती हो चुकी है जिसका आपको डर है। फालतू और मेरे बीच कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, पर इसके आगे अब कुछ गलत ना होगा। मैं अब कभी थारे सामने ना आऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी थारी दुनिया से। ये तो पुलिस केस लग रहा है। पक्का ये लड़की शादी से भाग के आई है। ऐसे ही बिना जांच पड़ताल के आपने एडमिट कैसे कर लिया इसे? अरे कल रात में लेट में आई थी और कोई सीनियर हॉस्पिटल में था भी नहीं। ये इतनी ज्यादा सीरियस थी कि मुझे इसे एडमिट करना पड़ा। अब आपके लिए हॉस्पिटल के रूल्स तो चेंज नहीं हो सकते ना। कौन है, कहाँ से आई है, कुछ पता है? रात को कितना भी लेट हो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। आराम से। आप ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे बापू से आ जाए ना एक बार तो मैं और ठीक हो जाऊंगी। ते लोग परेशान ना हो, टेंशन की कोई बात ना है। देखो आशा ताई, डरा दिया ना आपने इसे। अब थोड़ी देर में इसके बाबा आ जाएंगे तो उससे बाकी के सवाल पूछ लीजिएगा। अभी इसे आराम करने दीजिए। लेकिन आपने जो किया ना। अरे ताई, जो कर दिया सो कर दिया। अभी
ये तो हमारी पेशेंट है ना, इसका ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इसको आराम करने दीजिए, आप आराम कीजिए। आराम करने के लिए ही हॉस्पिटल होते हैं, पर पेशेंट की भी जिम्मेदारी है ना कि स्टाफ को सब कुछ सच सच बताए। कल को उसका पति आके हमसे पूछताछ करने लगा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो हम क्या जवाब देंगे? बोलना लड़की, चुप क्यों हो गई? मारा कोई पति ना है, हमारा ब्याह ना हुआ। तेरी शादी नहीं हुई तो फिर ये मांग में सिंदूर कैसे भरा है? फालतू जाओ। ये सिंदूर तो नाटक है। नाटक? हमारा मतलब मैं नाटक कंपनी के लिए काम करती हूँ, वो रंगमंच के लिए। तो वहाँ पर ना हमारे को दुल्हन का किरदार निभाने मिला था, तो उसी की वजह से मैंने ये मांग में सिंदूर और ये शादी का जोड़ा पहना था। तो नाटक करते करते तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो नाटक के दौरान कुछ हंगामा हो गया था, तो मैं इसी की वजह से यहाँ ये सब छोड़ो ना। हमारे बापू से आ रहे थे, उनसे सब कुछ पूछ लेना, वो थारे को सब बता देंगे। बताइए, अभी थोड़ी देर में इसके बाबा आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखते क्लियर होता है या और उलझता है। मैं नाश्ते की तैयारी करवाती हूँ, थोड़ी देर में आके तुम्हें फ्रेशनअप के लिए लेके जाती हूँ। देखिए, आशा ताई की बात का बुरा मत मानिएगा, वो सिर्फ जुबान से कड़वी हैं, वैसे दिल से बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अभी थोड़ी देर में आई सर्जन आ जाएंगे, फिर मैं उनको आपका केस बता दूंगा, फिर जो भी ट्रीटमेंट वो शुरू करेंगे हम वैसे स्टार्ट कर देंगे। आप आराम कीजिए। क्या बात है भाई, दूल्हा दुल्हन आए नहीं अब तक? रस्म का टाइम हो रहा है। बस तैयार होके आते होंगे। तुम भी ना जी आते ही इंक्वायरी बिठा देते हो। अरे दूल्हा दुल्हन है, रेडी होने में टाइम तो लगेगा ना। तुम बस चिल करो। ऐसा है कि दोनों बेटों की शादी हो गई है तो बस अब चिल ही चिल है। अच्छा जी, मैं चाह रही थी कि शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैं आयान और तन्नू को अपने घर लेकर जाऊं अब पग फेरे के लिए। वैसे भी सारी रस्में इसी घर में हुई हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ये रस्म मेरे घर पे हो। मैं अपनी बेटी को अपने घर से विदा करना चाहती हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो। बेशक ले जाओ उन दोनों को। हाँ, और इसी बहाने हमारे बहू के घर वापस आने पे हम भी गृह प्रवेश की तैयारी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल परफेक्ट। लो, आ गया मित्तल परिवार का चिराग बड़ी बहू के साथ। ये लो, ठीक से साफ कर लो, सिंदूर अभी भी है। तनु बेटा, ये सब क्या है बाबा? इतने सारे पैसे किस लिए? तनु बेटा, ये अंजला भराई की रस्म है। इन पैसों को तुम्हें घर के सारे सदस्यों में बांटना है। अब तुम ही इस घर की बड़ी बहू हो, तो घर के सबकी जरूरतों का और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तुम्हें ही ध्यान रखना है। चलो शुरू करो तनिषा, सबको तेरे हिसाब से जितना अमाउंट देना है दे दे। हम भी तो देखें कि तू आगे चल के घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेगी। इस रस्म को अपना टेस्ट समझना। ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने कभी पैसों का मैनेजमेंट देखा ही नहीं। जब भी कुछ चाहिए होता था तो मॉम मुझे क्रेडिट कार्ड दे देती थी। अयान, ये तो तुम्हारे लिए इजी होगा ना, तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो। नो चीटिंग भाभी, आज आपका टेस्ट है।
I'm sure तनु, पूरा भरोसा है मुझे, तुम कर लोगे। तुमने ही कहा था ना कि नाटक के लिए लगाया था। दो मैं पोंछ देती हूँ। नहीं, अब हमारा मतलब एक मिनट आशा ताई, है क्यों परेशान हो रहे हो? मैं खुद हटा लूंगी। खैर बाहर जाओ ना, मैंने बाथरूम जाना है। ठीक है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। हे माता रानी, इतने ने हमारे को कैसी दुविधा में डाल दिया। स्मार्ट सब की निशानी मैं अपने सर से हटाना ना चाहती, पर अगर इसके साथ रही तो आशा ताई हमारा झूठ पकड़ लेंगी। क्या करूं, कुछ समझ ना आ रहा, कोई तो रास्ता दिखाओ माता रानी। अब शायद ना दिखेगा उन्हें, बुला लेती हूँ। आशा ताई, आशा ताई। चलो, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत हमसे करे। ये पैसे हमारे हनीमून के लिए। ये दादी आपके लिए। नया फोन लॉन्च हुआ है ना, उसमें आप जितने चाहे OTT शोज डाउनलोड कर। जीते रहो बेटी। गोविंद चाचू, ये आपके और चाची के लिए। इसमें चाची का एक जोड़ी सेट तो आ जाएगा ना? एक नहीं बल्कि 2 सेट आएंगे। थैंक यू। हर्ष चाचू, ये आपके और चाची के लिए। इसमें आपकी हेल्थ ट्रैकर वॉच तो आ जानी चाहिए। हेल्थ ट्रैकर वॉच आ भी जाएगी और ट्रैक करके दिखाऊंगा भी तेरे को। ये तुम्हारे लिए। तुम एक नहीं 2 बंडल रखो। अब बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो मैं कर सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये क्या है भाभी, घर की सबसे छोटी मेंबर के लिए कुछ भी नहीं बचा। नॉट फेयर। कैसे बचेगा? भाभी ने दोनों गाड़ियां अपने देवर को जो दे दी। आई एम सॉरी दादी, अब मेरा ध्यान ही नहीं गया कि सारे पैसे खत्म हो गए। सॉरी सू, सॉरी किंशुक आयशा, इस बार अपनी भाभी को माफ कर दो। आई मेक अप फॉर दिस लॉस, पक्का। यही तो टेस्ट था ना बेटा, इसी से हमें पता चलता है कि परिवार के लालन पालन में कोई भी सदस्य पीछे छोड़ा नहीं जा सकता है। थाली 56 भोगों से भरी हो या 4 सूखी रोटी से, सबके हिस्से में निवाला बराबर से आना चाहिए, तभी तो परिवार साथ और खुश रहता है। ये मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, ये मेरा सेब है, मेरा भाई लाया है, मेरा भाई। चुप हो जा, क्या झगड़ा कर रहे हो? ये मेरा है। ना ऐसे नहीं मानोगे, लाओ यहाँ पे। छोड़ो, छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं मेरा सेब है, मैं खाऊंगी इसे। आशा ताई, 1 मिनट, मारे को 2 सेब दो ना। ये लो। थैलो, यहाँ आ गए थैलो? टीको दिखता नहीं है। नहीं दिखता, इसलिए तो पूछ रही हूँ। अब मारे को एक बात बताओ, हेलो कितने लोग हो? 2 लोग हैं हम। अरे रे, लोग 2 और सेब 1। ये तो घनी नाइंसाफी है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? ईडिया, थैलो पहले अपनी आंखें बंद करो। करो, कर ली? और हाँ, हमारे को दिखता ना है, पर चीटिंग कोई ना करेगा। आशा ताई सब देख रही है ना आशा ताई? हाँ। अब देखो हमारा जादू। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, गिली 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 छू। अपनी आंखें खोलो। अरे वाह, 2 सेब। अब तो थारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया ना। ये लो, आराम से दोनों खाओ और अब झगड़ना नहीं, ठीक है? नहीं, मैं खामखा इस लड़की पे शक कर रही थी। ये शायद वाकई में अच्छी लड़की है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।